Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली वो स्टूडेंट्स जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है या वो मीडियोकर लेवल स्टूडेंट्स जिनके चैप्टर्स कुछ ना कुछ हद तक तैयार हैं लेकिन वो उन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ 3 डेज प्लान। और अगर आप मेरे 3 डेज प्लान को फॉलो अप करते हैं तो इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे मार्क्स के साथ जो है पास आउट हो सकते हैं। पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे अगर आप इस 3 डेज प्लान को फॉलो अप करते हैं। तो इस 3 डेज प्लान को जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और इसको फॉलो अप भी कीजिएगा। आइए अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास बायोलॉजी 3 डेज प्लान पासिंग फॉर्मूला आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कौन कौन से चैप्टर आप फोकस करेंगे? सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको तैयार करवाने जा रहा हूँ। बायो के 15 और 21 एक इसका पेयर है, ये तैयार करेंगे 16 और 25, 17 और 24। ये 6 चैप्टर्स आप तैयार करते हैं बेटा जी, तो इससे आपके 8 मार्क्स के एमसीक्यूज जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाने हैं। ये 8 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आपके कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू 15 और 16 मार्क्स। कैसे? अगर आप बेटा जी इसके साथ मिला लें 5 इयर्स के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज, तो अगर आप हर चैप्टर की बैक एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कर ले, साथ में पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज कर ले, तो इंशाल्लाह 15 मार्क्स पक्के हैं। प्लस इन 6 चैप्टर में से 32 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने हैं, यानी कि 16 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके इधर से अटेम्प्ट होने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके पास यहाँ से 24 मार्क्स के जो हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। यानी कि कहने का मकसद है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, वो भी आपके यहाँ से पूरे पूरे अटेम्प्ट हो जाने हैं। अब बेटा जी अगर हम इसका छोटा सा कैलकुलेशन बेस वर्क करके टोटल कर लें तो हम देखते हैं जी हमारे पास 24 बल्कि कर लें 8 और 2 आपके पास हो गया 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, 4 इधर आ गया 1 कैरी चला गया 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि आपका जो 64 मार्क्स का पेपर है बेटा जी आउट ऑफ 85 वो आपका इधर से अटेम्प्ट होने जा रहा है। जस्ट इन 6 चैप्टर्स के ऊपर अगर आप फोकस कर लें तो 64 अच्छे खासे अच्छे मार्क्स हैं। ये भी तब के हैं जब आपके मैंने एमसीक्यूज के 8 मार्क्स लगाए हैं। अगर इसमें 15 आ जाते हैं आपके तो आप 7 इसके अंदर और प्लस कर ले तो ये आपके 71 तक जो है वो काम चला जाएगा आपका। तो ये है जी हमारा प्लान ए, इसमें हम 6 चैप्टर्स तैयार करेंगे। फिर मेरे वो स्टूडेंट जो कहते हैं नहीं सर हमने तो पूरा साल किताब खोली ही नहीं है या किताब को जो पेजेस हैं उनको पढ़ने का हमने जो है पेजेस को शर्फ ही नहीं बख्शा, तो उनके लिए जो है प्लान को और मिनिमाइज किया है। उनके लिए बेटा जी प्लान बी है, ये जस्ट 4 चैप्टर्स प्लान है। इस 4 चैप्टर्स प्लान के अंदर आप फोकस किन किन चैप्टर्स पे करेंगे? चैप्टर नंबर आपको बता देता हूँ 15 आप तैयार करेंगे, उसके बाद 21, 16 और 25 ये चैप्टर्स आप प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ से बेटा जी आपके जो एमसीक्यूज हैं ये अटेम्प्ट हो जाएंगे 15 मार्क्स के। इस केस में जब आप इन चैप्टर्स के भी तैयार करेंगे प्लस आप पास पेपर्स के भी तैयार करेंगे तो फिर मैं 15 मार्क्स यहाँ पुट कर रहा हूँ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे 22 मार्क्स के। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं वो देखें आपके पास 4 और 8 और 8 16 मार्क्स के आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी यहाँ से जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो 22 मार्क्स का मतलब आपके 11 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे और 16 मार्क्स का मतलब आपके 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसका सब टोटल कर लेते हैं जी। 6 और 2 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 3 लगा 1 कैरी आया 2 3 4 5, तो 53 मार्क्स जो है बेटा जी आपके आ जाएंगे अगर आप इन जस्ट 4 चैप्टर्स को जो है वो फोकस कर लें। तो 85 आउट ऑफ 53 मार्क्स ये अच्छे खासे अच्छे मार्क्स हैं कि आपके आ जाएंगे। तो आप इन 4 चैप्टर्स को जो है वो प्रिपेयर करें। उसके बाद बेटा जी वो स्टूडेंट्स जो इन 4 चैप्टर्स को भी नहीं तैयार कर पा रहे उनके लिए बेटा जी प्लान सी है, फिर इसे मैं नाम देता हूं पक्की। जो कहें जी हमसे सर जी ये भी तैयार नहीं हो रहे, हमें तो बस आप कोई फूंक ही मार दें। अब वो फूंक वाला प्लान जो है ना बेटा जी ये प्लान सी है आपका। फूंक वाले प्लान के अंदर भी जो है आपके ऊपर फूंक मारूंगा सिर्फ 3 चैप्टर्स की,
ठीक है, इन 3 चैप्टर्स के साथ जो है इंशाल्लाह आपने जो है वो पेपर निकाल जाना है। अच्छा, चैप्टर्स मैंने कौन कौन से चूज किए हैं आप लोगों के लिए प्लान सी में। बेटा जी एक है आपके पास चैप्टर 15, यू हैव 16 एंड यू हैव 25। ये 3 चैप्टर्स पे फोकस करें। उसके रिजल्ट्स देखें, फिर अब आप एमसीक्यूज हम देखते हैं कितने मार्क्स के आते हैं हमारे पास। यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम देख लेते हैं और साथ में वी विल फोकस ऑन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस टू। तो एमसीक्यूज के लिए तो मैं यहाँ पुट करूंगा 15 मार्क्स की, मैं बता गया हूँ कि आपने बैक एक्सरसाइजेज और पास पेपर्स पे फोकस करना है, तो मैं 15 ही यहाँ पुट कर रहा हूँ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है बेटा जी वो अल्लाह भला करे आपके यहाँ से 18 मार्क्स के अटेम्प्ट हो जाएंगे, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है 4 और 4 8 और 4 कितना हो गया 12 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसको भी टोटल कर लेते हैं, 8 और 10 और 5 15, 5 लगा 1 कैरी 1 2 3 4 5। लो जी बेटा जी 45 मार्क्स आपके जो हैं इन 3 चैप्टर से जो है वो आ जाने हैं, और इनको तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें जी 85 में से 45 मार्क्स का जो है आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाना है जस्ट इन 3 चैप्टर्स के साथ। ठीक हो गया। अब ये प्लान ए प्लान बी प्लान सी आपको दे दिया। प्लान ए 6 चैप्टर्स का था, प्लान बी 4 चैप्टर्स का था, प्लान सी जस्ट 3 चैप्टर्स का है। तो आपके पास जो है वो 3 दिन बचे हैं, 27-28 उन 3 दिनों में 3 चैप्टर्स को आप तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ी सी ना आपको टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो सिखाते हैं कि आपने पढ़ना कैसे है, कितना टाइम आपने पढ़ना है। तो थोड़ा सा ना हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम टेबल क्या है आपका। ठीक है, टाइम टेबल जो बेटा मैंने आपके लिए सेट किया है वो है कि सुबह बेटा आपने ना बैठ जाना है 6 AM, यानी कि सुबह 6 से लेके आप बेटा जी पढ़ेंगे 9 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आप 9 बजे से लेके 3 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी खासी भूख लग जाएगी, और फिर आप जो है अम्मी ने आपके लिए पराठे बनाए होंगे, चने मंगवाए होंगे, अंडा बनाया होगा, लस्सी होगी, तगड़ा सा बाहुबली वाला नाश्ता करेंगे आप। आधे घंटे के अंदर 3-4 पराठे आपने फाड़ देने हैं रखे। अच्छा 9:30 पे बेटा जी फिर आप क्या करेंगे, खाते साथ ही पढ़ने नहीं बैठ जाना, फिर आपको नींद आने लग जाएगी। 9:30 से लेके ना आपने ऐसा करना है 9:45 तक ना आपने थोड़ा सी ना वॉक करनी है, ताकि जो आपने ज्यादा हैवी खाना खा लिया है ना उसको डाइजेस्ट कर ले थोड़ा सा। ये आपका बेटा जी वॉकिंग टाइम आ गया है। अच्छा उसके बाद बेटा जी आप बैठ जाएंगे ठीक 9:45 पे। फिर आप 9:45 से लेके जो है ना पढ़ेंगे 12 तक। ठीक है, ये आपकी स्टडी होगी। फिर आप क्या करेंगे 12 से लेके 12:15 तक आप ना शॉर्ट ब्रेक लेंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के अंदर आप कोई भी जूस ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं, वट एवर यू लाइक डिपेंडिंग अपॉन यूर ब्रेक। दूसरा हाँ ठीक हो गया जी। उसके बाद 12:15 से लेके बेटा जी आपने दोबारा बैठ जाना है पढ़ने के लिए, और फिर आपने 2 बजे तक पढ़ना है। सही है, फिर 2 बजे आप दोबारा उठेंगे, 2 से लेके ना आपने 2:30 तक, ये हम यहाँ पर आप ऐड करते हैं नमाज ब्रेक। आपने जोर की नमाज अदा कर लेनी है अपनी, ये आपका आ गई नमाज भी आ गई, और आप इसमें 15 मिनट में नमाज पढ़ लें और 15 मिनट में अपना लंच भी आप करेंगे। ठीक है, इसको लिख देते हैं कि नमाज प्लस लंच, ये दोनों आपको इधर मैनेज करने आधे घंटे में, क्योंकि टाइम कम है तो हमें ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अच्छा बेटा जी उसके बाद आप 2:30 बजे बैठेंगे, और 2:30 बजे से लेके ना आप 5 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ेंगे। फिर आप 5 बजे आप जो है 5 बजे से लेके 5:15 तक जो है वो आप करेंगे टी ब्रेक। ठीक हो गया, क्या करेंगे आप टी ब्रेक, चाय पी लेंगे, सोडा वाटर पीना है तो आप वो भी पी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। फिर बेटा जी 5:15 से लेके आपने दोबारा किताब को रगड़ना है 9 बजे तक रात। ठीक है, 9 बजे तक रगड़ेंगे। उसके बाद 9 बजे से लेके आप जो है 9:30 तक आप ले लेंगे अपना डिनर ब्रेक। ठीक है, रोटी छोटी खाएंगे आप, पढ़ पढ़ के आपको भूख लग गई होगी। तो जब इंसान पढ़ते हैं ना फिर उसको वैसे ही भूख ज्यादा लगती है, फिर तो ऐसे होता है कि 1 घंटे बाद या आपको अच्छा खासा 1.5 घंटे बाद आपको भूख लग जाती है। तो 9:30 तक आपका डिनर ब्रेक चलेगा।
9:30 बजे बैक टू स्टडी हो जाएंगे आप, और 9:30 से लेके बेटा जी आप फिर रात 12 बजे तक जो है वो अगेन स्टडी करेंगे, बल्कि 12:30 तक पढ़ेंगे आप, अगेन स्टडी करेंगे, और फिर आप 12:30 से लेके 6 तक जो है आप क्या कर लेंगे, नींद पूरी कर लेंगे। 5.5 घंटे बनते हैं, सोना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आप पढ़ नहीं सकेंगे। तो ये आपका सुबह 6 बजे तक स्लीपिंग टाइम आ जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है इसको सुबह 6 बजे उठेंगे, ब्रेक अपना ब्रश वगैरह करें, नमाज अदा करें, दोबारा पढ़ने बैठ गए। अच्छा यहाँ लिख दूं मैं 6 to 9 जो है ना, ये मॉर्निंग की बात हो रही है कि यहाँ पर 6 to 9 मॉर्निंग हमने स्टार्ट लिया है, ठीक हो गया। और वो 9:30 to 12:30 हमारी अब आ गई है नाइट वाली शिफ्ट, कि रात 9:30 से 12 तक हम दोबारा पढ़ेंगे। तो ये बेटा जी टाइम आपके पास टेबल मैंने आपको बना दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्लान्स एंड चैप्टर्स को टारगेट करें, अच्छे तरीके से तैयार करें, और आप जो है अपनी तैयारी को फाइनलाइज करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान पसंद आया होगा, तो इस प्लान को अपने कॉलेज फ्रेंड और अकेडमिक फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।